अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का परफेक्ट टेंस जाना और उसमें हमने ये भी जाना कि टाइम का जब हम सेंटेंस के साथ इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमें कैसे इस्तेमाल करना है, सिंस और फोर को कहाँ लगाना है, सिंस का इस्तेमाल कहाँ होगा और फोर का इस्तेमाल कहाँ होगा और कैसे होगा। हमने इस चीज़ को जाना। लेकिन आज हम जानने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का परफेक्ट टेंस यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो ये जाना कि जब हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें हमें टाइम बताना है कि ये काम हम अब से कर रहे हैं, यानी वक्त के साथ उसको ख़ास कर देना है। जैसे मैं ये काम 10 बजे से कर रहा हूँ, तो हमने जो काम शुरू किया उसका वक्त भी पता चल रहा है। तो ये तो हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन जब हम इसी चीज़ को पास्ट में जानेंगे, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ जब हम परफेक्ट को लगाएंगे, मान लीजिए कि मैं माजी में कोई काम कर रहा था और वो लगातार कुछ वक्त तक काम हो रहा था, तो दोस्तों मैं यहाँ भी आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस नहीं देखा है अब तक, तो बराए मेहरबानी आप वो टेंस देख लीजिए ताकि आपको ये वाला टेंस समझने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों हम कोई काम लगातार कर रहे थे, ठीक है, लेकिन वो काम जो हमने जो शुरू किया था, हम वो काम कर तो रहे थे, लेकिन वो काम हम कब से कर रहे थे वक्त का हमें मालूम नहीं था। इस वाले टेंस में हम वक्त के बारे में जानेंगे कि हमने जो काम शुरू किया था, जो काम हम कर रहे थे, वो काम किस वक्त से कर रहे थे। मान लीजिए मैं मोबाइल चला रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, लेकिन कब से कर रहा था इसके बारे में मालूम नहीं है। इस टेंस में टाइम को भी बताना है कि मैं ये काम कर रहा था 2 दिनों से, मैं 2 दिनों से मोबाइल चला रहा था, मैं 10 साल से पढ़ाई कर रहा था, मैं 2013 से JNU में पढ़ाई कर रहा था। तो ये जो टाइम के साथ ख़ास हो गया, तो यही है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसके रूल क्या क्या होंगे, इस टेंस में हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो चलिए दोस्तों इसके रूल्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस। आप जानते हैं मुस्बत जुमला को कहा जाता है, यानी सकारात्मक वाक्य जिसमें लफ्ज़ नहीं का इस्तेमाल ना हो। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। यहाँ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैड बीन का इस्तेमाल हो रहा है। हैड बीन सबके लिए इस्तेमाल होगा, यानी सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके लिए हैड बीन का ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल हुआ था। हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के लिए था और हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, लेकिन इस वाले टेंस में हैड बीन सबके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके लिए हैड बीन ही इस्तेमाल होगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर हम सिंस फोर प्लस टाइम। अब हमें टाइम भी बताना है, यानी बिगिनिंग पॉइंट, जो काम हम कर रहे थे वो कब से हमने शुरू किया था वो काम, उस वक्त को भी बताना है। तो उसके लिए 2 लफ्ज़ आए, सिंस और फोर। इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया गया था। तो सिंस हमारा इस्तेमाल होता है अगर आप जो टाइम बता रहे हैं वो क्या है, अनकाउंटेबल, यानी जिस टाइम को गिना नहीं जा सकता। जैसे सुबह का वक्त है, 1 सुबह 2 सुबह, इस तरह गिना नहीं जाता। आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, मैं ये काम सुबह से कर रहा था। तो ये हो गया हमारा सिंस के साथ, यानी वो टाइम जिसको हम गिन नहीं सकते उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसा वक्त बता रहे हैं कि जिसको आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 करके आप गिन सकते हैं, जैसे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, 1 महीना 2 महीना 4 महीना, 1 साल 2 साल, इन सब को आप गिन सकते हैं। यह गिना जाता है आमतौर पर, ये काउंटेबल है। तो इन सब के लिए फोर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे दिस शो हैड बीन गोइंग ऑन सिंस 2007, ये प्रोग्राम 2007 से चल रहा था। यहाँ किसी के मन में ये डाउट हो सकता है कि अगर ये कॉन्टिन्यूअस का टेंस है तो फिर हेल्पिंग वर्ब इसका हैड बीन क्यों है, और अगर ये परफेक्ट का टेंस है तो फिर वर्ब का ING फॉर्म क्यों है। वैसे ये डाउट होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर फिर भी होता है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा। तो इसका जवाब ये है कि ये कॉन्टिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है। कॉन्टिन्यूअस है इस वजह से वर्ब का ING फॉर्म आया, और परफेक्ट है इस वजह से हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैड आया।
क्योंकि पास्ट में हमारा परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या था, हैड था। तो यहाँ भी क्या आया, हैड आया। अगर हम सिर्फ हैड के ज़रिए से परफेक्ट की पूर्ति करते हैं तो ये परफेक्ट टेंस का अपमान होगा। तो यहाँ परफेक्ट की पूर्ति के लिए, परफेक्ट के मान को बचाने के लिए यहाँ एक और वर्ड का इजाफा किया गया, एक और वर्ड को ऐड किया गया। वो क्या है, वो बीन है। क्योंकि बी वॉज वर्ब बीन, ये एक वर्ब भी है, एज अ वर्ब भी इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से यहाँ परफेक्ट का मान रखने के लिए यहाँ हैड बीन को लाया गया, यानी परफेक्ट का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। अब ये टेंस चूंकि दोनों टेंसेस का कॉम्बिनेशन है तो इस वजह से यहाँ हैड बीन और आईएनजी फॉर्म लाया गया। तो आई होप ये अब आप समझ गए होंगे कि हैड बीन और आईएनजी फॉर्म क्यों लाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस के ही दूसरे एग्जांपल्स हैं। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों से बारिश हो रही थी। इससे पहले भी आपके सामने बात आई थी कि ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ फाइल नहीं होता यानी सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता तो वहाँ हम इट के ज़रिए से सेंटेंस को बनाया करते हैं। जैसे यहाँ पर आया है, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों से बारिश हो रही थी, क्योंकि यहाँ रेन खुद एक वर्ब है। उसके बाद है, इंडिया हैड बीन फाइटिंग विद कोरोना वायरस सिंस 2019, 2019 से इंडिया कोरोना वायरस से लड़ रहा था। इन्फ्लेशन हैड बीन इंक्रीजिंग फॉर 8 ईयर्स, महंगाई 8 सालों से बढ़ रही थी। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स पॉजिटिव सेंटेंस के, जिसके ज़रिए से आपके लिए समझना बहुत ही आसान हो जाता है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का रूल है, यानी मनफी जुमला, जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। तो इसका रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। यहाँ आपने देखा हेल्पिंग वर्ब 2 हैं, हैड बीन, और इन दोनों के बीच में नोट को लाया जा रहा है, क्योंकि ज़ाब्ता भी यही है, कायदा भी यही है कि जब 2 हेल्पिंग वर्ब हो तो फिर दोनों के बीच में नोट को लाया जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। तो चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही हैड नॉट बीन टॉकिंग टू हिज मदर फॉर मैनी ईयर्स, वो अपनी माँ से कई सालों से बात नहीं कर रहा था। राहुल हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस डे बिफोर यस्टरडे, राहुल परसों से स्कूल नहीं जा रहा था। आई हैड नॉट बीन यूजिंग मोबाइल फ़ोन फॉर 6 months, मैं 6 महीने से मोबाइल नहीं चला रहा था। माई फादर हैड नॉट बीन ड्राइविंग कार सिंस अप्रैल, मेरे वालिद अप्रैल से गाड़ी नहीं चला रहे थे। तो ये कुछ नेगेटिव के एग्जाम्पल्स है, और यहाँ आप देख सकते हैं हर जगह हैड के बाद नॉट है, उसके बाद फिर बीन है। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल है, यानी सवालिया जुमला, जिसे हिंदी में प्रश्न वाला वाक्य कहा जाता है। तो इसका रूल है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, हैड यू बीन सफरिंग फीवर फॉर 2 वीक्स, क्या तुम 2 हफ्तों से बुखार से जूझ रहे थे। या फिर आप इसका तर्जुमा यूँ भी कर सकते हैं, क्या तुम्हें 2 हफ्तों से बुखार था। उसके बाद है, हैड स्टूडेंट्स बीन राइटिंग एग्ज़ाम सिंस 21 मार्च, क्या तलबा 21 मार्च से इम्तिहान दे रहे थे। हैड योर मेड बीन क्लीनिंग रूम फॉर 15 मिनट्स, क्या तुम्हारा मेड 15 मिनट से रूम की सफाई कर रही थी। हैड अयान बीन हेल्पिंग हिज फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, क्या अयान अपनी दोस्त की बचपन से मदद कर रहा था। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का भी रूल देख लीजिए। इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी मनफी सवालिया जुमला, जिसे हिंदी में नकारात्मक प्रश्न वाला वाक्य कहा जाता है, यानी जिसमें नहीं का लफ्ज़ जिक्र किया जाए, क्या यह काम नहीं किया जा रहा था। तो इसका रूल है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इससे पहले भी आपको बताया गया था कि जब भी हम इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम नॉट को लगाएंगे तो वो सब्जेक्ट से फ़ौरन बाद लगाएंगे, और यहाँ भी इसी तरह लाया गया है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, हैड थीफ नॉट बीन स्टीलिंग मनी सिंस ही रिपेंटेड, क्या चोर चोरी नहीं कर रहा था जब से उसने तौबा किया। दोस्तों, अगर आप टाइम बताने के लिए आप वर्ब को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर वर्ब को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वर्ब को सिर्फ सिंस के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस्तेमाल करने का तरीका वही होगा जो इस सेंटेंस में आया,
यानी सिंस के बाद सेम सब्जेक्टिव प्रोनाउन को आप लाएंगे, यानी जो सब्जेक्ट इससे पहले जिक्र हुआ उसी सेंटेंस में उसका प्रोनाउन ले आएंगे और उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो इस तरह आप सिंस के बाद वर्ब को भी इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम बताने के लिए। समझने के लिए एक और एग्जांपल आपके सामने है। हैड दे नॉट बीन रिग्रेटिंग फॉर देयर मिस्टेक्स सिंस दे कमिटेड। जब से उन्होंने गलती की, क्या वो अपने गलतियों पर अफसोस नहीं कर रहे थे। तो देखा दोस्तों, इस सेंटेंस में भी सिंस के बाद जो आया वो टाइम तो है, लेकिन बाकायदा सेंटेंस है, सिंस दे कमिटेड, जब से उन्होंने किया। उसके बाद अदर एग्जाम्पल्स हैं। हैड मीना नॉट बीन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हर स्टडीज फॉर सम डेज। क्या मीना कुछ दिनों से अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही थी। हैड मुजाहिद नॉट बीन डूइंग हिज वर्क फॉर सम टाइम। क्या मुजाहिद अपना काम कुछ वक्त से नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, यहाँ आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के इस टेंस को हमने बारीकी से जानने की कोशिश की और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग हियर टिल नाउ। लेट्स मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। Till then, take care of yourself and do practice more than more. Assalamu alaikum.